आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। वी गिव यू ग्लोरी अब्बा। भाई बहनों, में वचन में जाने से पहले आपको विषय के बारे में बताना चाहूँगा। उस चीज़ के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आज की विषय ये है, श्राप के विषय में। जो श्राप किस तरीक़ा से आते हैं उस विषय में है। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर कर उस महान परमेश्वर की ओर पास जाते हैं। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, महिमा, स्तुति, गौरव करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने आप को और तेरी झुंड को तेरे हवाले करते प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वीक में जाने अनजान कर जो कुछ भी आपका विरोध हमने यदि अगर हमारा शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा कुछ भी प्रभु जो गलती हुए तो हमें क्षमा करना और आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। प्रभु, हम दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्षमा सागर, प्रेमालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। हम पर अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर। और परमेश्वर, आज जो आपने जो अनमोल वचन दिया प्रभु, पिता परमेश्वर, इसे पूरी तरह से पिता समझाने के लिए, समझने के लिए तेरी आत्मा का भरपूरी हमारे अंदर होने दो परमेश्वर। एक गंभीरता की बात प्रभु जो आपने दिया है, मुझ पर अनुग्रह कर पिता। मेरे जबान और होठों को छू ले। वचन के अनुसार पिता, याकूब की किताब में ऐसा लिखा, वचन के अनुसार केवल मैं अपना मुंह को आपका हवाले करता हूं। मैं केवल मुंह खोलूं और हम मांगते तेरी आत्मा का आजादी हो और हमारी द्वारा पिता तू बात कर। और परमेश्वर, आज हम आपसे मांगते प्रभु, इस कलीसिया में यदि कोई अगर आज वचन के अनुसार कोई है प्रभु, उस पर आज दया कर, कृपा कर और क्षमा कर। समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि ये सारी बातों से मुंह मोड़कर एक सही रास्ता को, रहे मार्ग को पकड़ कर चले। ऐसा अनुग्रह कर पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। स्तुति करते, गौरव करते प्रभु। आइए स्वर्गीय पिता, आइए आप इस जगह पर इस माहौल को ताबा ले प्रभु। थैंक यू जीसस। सारी गौरव महिमा प्रभु आपको देते हैं। इसी के साथ पवित्र आत्मा को मज़ाद करते हर एक की हृदय में तो जाके बस जा प्रभु। थैंक यू जीसस। सारी गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन। कलीसिया कहेंगे, कलीसिया कहेंगे। जोरदार ताली देंगे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। और वो यहाँ पर है, हमारा बीच में है, हमारा साथ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। आप लोग बैठ सकते हो। कोई भी वहाँ यहाँ नहीं जाइए, अपनी जगह पर बैठे रहिए। कुछ विशेष बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। कितना लोग इस बात को यकीन करते हैं परमेश्वर की ओर से भी श्राप आता है? हालेलुया। परमेश्वर भी श्राप देता है। कितना लोग इसमें विश्वास करते हैं? हाँ, परमेश्वर भी श्राप देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो भी मैं आपसे बात करूंगा ये मेरा मनबनी कहानी नहीं है, ये पवित्र शास्त्र में जो लिखा वही बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं?
अगर मेरी साथ है तो जोर से हालेलुया चिल्ला सकते हो। अगर आप पवित्र आत्मा का साथ है तो हालेलुया करके चिल्ला सकते हो। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में, बहुत सारी लोगों का जीवन में उन्नति नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी बीमार की रास्ते में जा रहे हैं। कमाते बहुत है, दिन सवेरे से लेकर रात तक कमाते हैं, लेकिन महीना एंड होने में वो समर्थ हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने ऐसा कहा है, भरपूर जीवन और अनंत काल के जीवन। विश्वास करते इसके ऊपर? भरपूर जीवन कहां पर है? बोले ना, मेरे साथ होना चाहिए आज आप लोगों को। भरपूर जीवन कहां पर है? बोल सकते, बोलो ना, आप बोलो, आप हम लोग बात करेंगे। भरपूर जीवन क्या और अनंत काल के जीवन? आज अब अपने आप की जानकर देखो, आज आप भरपूर जीवन जी रहे क्या? भरपूर जीवन आपका पास है? अगर आपका पास भरपूर जीवन नहीं है तो अनंत काल के जीवन भी नहीं है। नाशवान चीज ही आपका अंदर नहीं है तो जीवनदार का चीज क्या पाओगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अगर मैं जैसे आपको हालेलुया बोलेगा, अगर आमेन बोलेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, तभी मैं समझूंगा आज में आप मेरे साथ सहभागी थे। हालेलुया। बहुत गंभीर स्थिति से मैं यहां पर खड़ा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु ने कहा भरपूर जीवन और अनंत काल के जीवन। जोशुआ बैठ जाना, तो क्यों खड़ा है? तो आगे आजा, पीछे बाहर जाओ मत, आगे आजा, बैठ जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्राप कहां से आते हैं? अगर आपका जीवन में, अगर आज भी आप बीमार है, आज अगर आपका बिजनेस के अंदर आप लॉस है, अगर आप काम धंधा करते हो उसमें आप सही ढंग से ब्लेसिंग नहीं है, अगर आपका जीवन में परेशानी है, आपका घर में एक नहीं तो एक परेशानी चालू है, एक खत्म होते दूसरा चालू होता है, इसका मतलब ये है आपका पास कहीं नहीं तो कहीं एक श्राप उतर आया है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं अगर है तो आपका अंदर भरपूर जीवन होना चाहिए। कहीं नहीं तो कहीं प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों मेरे ऊपर ऐसा श्राप? आप कई बार प्रार्थना किया होगा, कई बार आपने उपवास किया होगा अपने लिए, लेकिन आप वो प्रार्थना करने की समय पे ऐसे थोड़ा से उन्नति के मोड में जाते हो, फिर वापस रिटर्न वही जगह पे अगर टिप जाते हो। जांच कर देखो आप ऐसा है क्या, आपका जीवन में ऐसा है क्या? आप इस प्रभु पे विश्वास करने की बावजूद भी, प्रभु के मार्ग में चलने की बावजूद भी आप जाते हो आते हो, लेकिन भरपूर जीवन मेरा बोलते हो, फिर भी आपने कई कर्जा लिया है। प्रभु ने बोला तू कर्जा लोगे नहीं और कर्जा देने वाला बनेगा, लेकिन क्या है आज भी हम कर्जा ले रहे हैं। अगर कर्जा लेना भी आपके लिए एक श्राप है। अब अगर कर्जा में जी रहे हो तो आपके लिए भी क्या है? एक श्राप है। वो श्राप आते कहां से? हमको क्या लगता है ना, कोई हमको श्राप दे दिया। पढ़ेंगे पहले, कौन बाइबल पढ़ने वाला है? यस, मत्ती की किताब 21 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रभु यीशु के बारे में हम देखेंगे। मत्ती की किताब 21वां अध्याय 18 वचन। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, हाँ, भोर को उठकर नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर, हाँ, सड़क के किनारे में एक अंजीर का पेड़ को देखकर वह उसके पास गया, उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर, हाँ, उसमें और कुछ भी नहीं पाकर उसने कहा अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और आगे पढ़ो।
और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हाँ, क्या बोला उन्होंने? आज की, अभी से आने वाला दिन में कभी भी तेरा अंदर फल नहीं लगेगा। और तुरंत क्या हुआ? तुरंत क्या हो गया? हाँ, झट से लेकर वो सूख गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो गया अंजीर की पेड़ की तरफ, उसने अंजीर को पेड़ को देखा, देखकर वो काली केवल पत्ता से सजा हुआ था, लेकिन उसके अंदर क्या है? एक भी फल नहीं था। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, आज की बात तू कभी फल नहीं लगेगा। और उसके साथ कौन थे? चेले लोग थे। इतने ही कहा, तुरंत 4 दिन 5 दिन 6 दिन की बात नहीं, तुरंत क्या हो गया? झट से लेकर वो सूख गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज श्राप का बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सबका दिमाग में एक ही चीज जाता है, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में जाएगा अभी, है ना? वहां पर ही लिखा है ना सब। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 वचन से लेकर आगे पढ़ते जाओगे तो क्या लिखा है? सारे श्राप के बारे में लिखा है। हाँ, अगर मैं भी ऐसा समझा यहाँ पर, अगर मैं श्राप के विषय में पहले आपको बता दिया, आप लोग का दिमाग में बैटरी खुल गया होगा। आज पास्टर क्या करेगा? व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में जाएगा। नहीं, व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में नहीं जाऊंगा। उसकी अलावा भी बहुत सारी चीज है, उसके अलावा भी बहुत सी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम लोग एक देखेंगे कैसा। अभी देखो, सबसे पहली बात, आपका और हमारा ऊपर, सारी लोगों के ऊपर एक श्राप ऐसा उतर आता है। वो श्राप ये है, ये एक तुम अभिषेकित दास, प्रभु का एक बहुमूल्य दास, जो आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर के दास, उसके ऊपर अगर तुम सिर्फ उंगली भी उठाते हो, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बढ़कर आएगा एक श्राप। अभिषेक दास को ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो क्या होगा? एक श्राप बनकर आएगा। वो दास तुम्हें, ये समझो, यीशु मसीह ने अंजीर का झाड़ को बोला, आज से तू फल ना देगा, और क्या हो गया? जड़ से सूख गया। यहां पर कुछ अलग है। आपको दास का मुंह से कोई स्त्री आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, परमेश्वर की ओर से आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कई उदाहरण है बाइबल में, कई उदाहरण है। हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, इसमें हमको पता चल जाएगा ये सही है क्या गलत है। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ेंगे। अब्राहम को लिखा गया, अब्राहम के बारे में लिखा गया 7 आशीष से। क्या लिखा है यहां पर देखिए, उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 1 वचन से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है? अब्राहम का 7 आशीष के बारे में लिखा है। हम पढ़ेंगे उस चीज के लिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे, हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम बढ़ा महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, तो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे, उसे मैं शाप दूंगा। हाँ, क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? चटवा बात क्या लिखा? चटवा बात अभी जो पढ़ा, और जो तुझे आशीष दे, जो तुझे आशीष देगा, उन्हें मैं आशीष मैं दूंगा, उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे, उसे मैं शाप दूंगा। मैं उसे श्राप दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया।
भाई एक परमेश्वर के दास की खाली नहीं बात कर रहा हूँ, एक सच्चा आराध है कहे, ये सच्चा एक प्रेयर वॉरियर है जो परमेश्वर की आत्मा से जो भरा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा उसको गाइड करता है, वो परमेश्वर की आत्मा की ओर ही चलता है, सब छोड़कर उसको ऊपर चलता है। सिर्फ तुम उसको उंगली उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आ जाएगा। आज आप जानकर देखो कई लोग का जीवन में यही है। कितने लोग आपका दास को और आप प्यार करते हो? आपका जो आत्मिक पिता है उससे कितना लोग प्यार करते हैं? मुझसे कितना लोग प्यार करते हैं? अरे मुझसे कितना लोग प्यार करते हैं? आपका हाथ है। मेरे से कितना लोग प्यार करते हैं? मतलब बाकी लोग नहीं करते हैं। हालेलुया। अरे मैं सही पूछ रहा हूँ, मुझसे कितना लोग प्यार करते हैं? अपने हाथ उठा सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरा अंदर भी बहुत सारी गलती रहेगा, मेरा अंदर भी बहुत सारी गलती हो सकता है, आपने देखा भी होगा। आप क्या करते हो उस गलती के लिए? समझो मैं अपने ही गलती बताता, मैं एक गलती किया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कोई नहीं तो कोई एक व्यक्ति देखा मेरा गलती को, क्या करते हो? बताओ ना, कोई बता सकता है क्या करते हो मेरे गलती जो देखा आपने? जो व्यक्ति, यहां पर देखो, जो व्यक्ति, अगर मैं रामचंद्र से अगर मैं प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, तो मैंने इसका गलती को देखा। इसको क्या है? आज भाई कोई भी ऐसा नहीं समझना पास्टर मेरे को देखकर बात कर रहे हैं। कई बातें कल हमारा बीच में हुआ है, इसकी मतलब ये नहीं है मैं तुमको देख के बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कल रात को जाके मैंने प्रार्थना कर कर परमेश्वर से वचन मांगा, तभी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं इससे प्यार करता हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसका गलती को मैं देखा तो क्या करूंगा? पूरा कलीसिया के सामने बोलेंगे क्या रामचंद्र ने ये गलती किया? उसका बीवी का सामने जाके बोलेगे कि तूने गलती की, इसने। उसके बच्चा का सामने जाके बोलेगा कि इन्होंने गलती किया, तूने गलती किया। अगर मेरा को इसको बोलने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो कितना लोग ऐसा है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे को क्या करना है? इसके लिए मेरे को प्रार्थना करना है, उपवास करना है, उसको सही रास्ते में लाने के लिए प्रभु से विनती करना है। और ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इसके पास मैं जाऊंगा, सेपरेट मिलूंगा और इसको मैं समझाऊंगा ऐसा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो, एक प्रार्थना करना, नहीं तो क्या उसको जाके समझाना, ऐसा करता हो तो क्या होगा? आपको ऊपर आशीष आएगा, श्राप नहीं आएगा। अगर आप इसका विरोध करते हो, एक परमेश्वर की दास का विरोध करते हो, कई बातें ऐसे बाइबल में हो सकता है एक दास ने बाइबल में कोई ऐसा शब्द लिखा ही नहीं है, उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने क्या प्रचार किया? मैं अपने उदाहरण लेके बात करता हूं, आज किसी की नहीं, मेरी उदाहरण लेके बात करता हूं। अगर मैंने ऐसा कोई प्रचार किया है तो आपको यह बात निश्चय मालूम है ये नहीं है, ये गलत बता रहा है। आप समझ गया ये गलत है, ये सही नहीं है। आप क्या करने का उस टाइम में? आपको करना क्या? प्रेज द लॉर्ड। सबका अंदर ही गलती है, मैं अपने आप को लगाकर बोल रहा हूं, सबका अंदर है। हम क्या करते हैं? एक तो सबसे पहला अपना लाइफ पार्टनर को बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एक 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 करके सबको बताएंगे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो ने किसका विरोध बात किया है? मुझे ये बताओ, बाइबल में कहीं भी आप पवित्र शास्त्र में अगर पढ़ोगे, आपको
न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को ही है। नबी का काम नबी को करने दो, राजा का काम राजा को करने दो। राजा का काम अगर नबी करने के लिए जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो नबी का काम अगर राजा करने के लिए जाएगा वो राजगद्दी से नीचे उतर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़कर देखो कहीं भी, अगर ऐसा रहेगा तो मुझे भी बताओ, तो आपको न्याय करने का अधिकार किसने दिया? आज आपको दिया हुआ काम को आप छोड़कर जो परमेश्वर की काम करने के लिए जाते हो तो उसके लिए रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा है? अब्राहम एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, अभिषेक इस दास है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके विरोध हम बात नहीं कर सकते, कुछ भी बात नहीं कर सकते। एक सच्चा आराधक है जो परमेश्वर की आराधना करते, तन से, मन से, आत्मा से भरकर वो खुद ही मारते हुए, नाचते हुए उसकी आराधना करते हैं, तो उसकी अगर कुछ गलती होता है उसका विरोध में आप बात नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ये सब करने से क्या होता है? ऑटोमेटिकली परमेश्वर का मन दुखित होता है। और वो क्या होएगा? जैसे हमने पहला वचन पढ़ा, अंजीर की झाड़ के समान हमारा जीवन हो जाएगा। हम जी रहे कैसे मालूम है क्या? वो पक्षियों की समान, जंगल में रहने वाला जंतु और जानवर के समान हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। हमको क्या लगते हैं? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारा जीवन। हमारा जीवन एक अलग तरीके का जीवन होना चाहिए, एक खुशी और आनंद की। आपको पता है मिस्री देश में इजरायली लोग कितना साल गुलाम में थे? कोई बता सकते हैं? यस, बोले, बोलो, करो, कितना साल थे? हाँ। और मेरे को बताओ वो गुलामी कैसे थे? वो गुलामी है ना पहले थे, ना अभी है, ना कोई आने वाला है। ऐसा गुलामी में जीवन जीते थे, ऐसे कष्ट के समय पर। उस समय पर इजराइल को लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को जन्म दिया। मूसा को क्या किया? जन्म दिया। और उस टाइम में मिस्री की राजा जो है, फेरो राजा का जो हुक्म था, जो अगर लड़की पैदा होते हैं उसको रख देना है, अगर लड़का पैदा होता है उसको खत्म करना है, मार देना है। क्या है? लड़की अगर पैदा हो गया उसको रखना है, अगर लड़का पैदा हो गया उसको खत्म करना है। उस समय क्या किया? मूसा का मां ने अपने बच्चे को नील नदी में छोड़ दिया। अभी मेरे को बताओ, इतना सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया। वो प्लान था मूसा को जन्म देना। मूसा किधर गया? के आखिरी में मूसा को लेकर प्रभु मिस्री में लेके गया। मिस्री में उसने पढ़ा लिखा बड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मूसा भी एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति है। मूसा भी एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति है। और मूसा का द्वारा परमेश्वर ने मिस्री में 10 ऐसा बड़ा बड़ा चमत्कार को करके दिखाया। ऐसा 10 बड़े बड़े चमत्कार को करके दिखाया। उसने स्वर्ग से आग मंगाया। आप सबको मालूम है उसने कितना सारी चमत्कार किया। अगर उसके द्वारा इतना चमत्कार करने वाला परमेश्वर उससे कितना अभिषेक से भरा हुआ है। मूसा एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में देखते मूसा का विरोध कौन बात किया था? कौन बात किया था? उसका भाई। हाँ, क्या बोला उसने? कुछ तो बोला। मेरे पास इतना टाइम नहीं बोलने खोला करके बोलने। कुछ तो बोला। क्या हुआ? तुरंत क्या हो गया? ये मूसा ने बोला था क्या तू मेरा विरोध बात किया, इसके लिए तेरे ऊपर क्या आने दो, कोड़ आने दो? बोला क्या उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इतने मूसा का विरोध बात किया। मूसा अच्छा किया क्या बुरा किया क्या न्याय करने के लिए परमेश्वर बैठा है।
उसने सही किया गया, गलती गलत किया गया, उसका हिसाब किताब लेने के लिए प्रभु है, उसका भाई नहीं है। जो मैं गलत किया हूं, अच्छा किया हूं, कुछ भी किया है, लेकिन मेरा हिसाब किताब लेने के लिए कलीसिया नहीं है, परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत क्या हो गया? कौन आ गया? क्या गंभीर बात नहीं लगती ये चीज? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं स्टोरी नहीं है, असलियत है। एक लड़का है ना, एक लड़की, एक लड़का ने बहुत एक लड़की से प्यार हुआ, उससे प्यार होने के बाद में वो लोग एकदम करीब हो गया, ऐसे घूम रहा था, फिर रहा था, खाना पीना कर रहा था, सब हो गया। लड़की को, वो लड़का के ऊपर इतना विश्वास हो गया, यही मेरा सब कुछ है। शादी नहीं हुआ। वो लड़की ने क्या किया, अपनी सर्वस्व जो ये मेरा सब कुछ है कर कर उसने अपने आप को पूरी तरह से उस लड़का को समर्पण की। जो प्यार करना अलग है, जो शादी की बात जो होते है वो अलग है। जब लड़की का साथ में लड़का ने वो व्यवहार किया जो शादी की बात होता है, तो सब कुछ उसको समर्पण कर दी, अपने सारी देह उसको दे दी। उसके बाद वो लड़का ने क्या किया, एक दूसरा लड़की के साथ ऑफर हो गया, उससे उसने प्यार करने लगा। ये लड़की को छोड़कर वो लड़की से वो प्यार किया, उससे शादी किया। उसने क्या किया? शादी किया, इसको छोड़ दिया। ये लड़की को क्या किया, उसने रास्ता में छोड़ दिया, दूसरा लड़की को प्यार कर कर उससे शादी किया। और जैसे ही इसका शादी हो गया, ये लड़की को मालूम पड़ा, मैं तुझ, ये लड़का को बुलाकर ये लड़की बोलती है, भाई मैंने इतना तुमसे प्यार किया और मैं अपने आप को तुझ पर इतना विश्वास किया ताकि मैं अपना पूरी तरह से तेरे को तन मन धन शरीर तक भी तुम्हें तुमको दे दिया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जैसे यीशु मसीह ने अंजीर को झाड़ को बोला, वैसे ही उस लड़की ने ये लड़का को बोला, तुम जीवन भर तक कभी खुश नहीं रहोगे। क्या बोला? तुमने जीवन भर तक कभी खुशी नहीं रहोगे। उसका मन का अंदर की बात बाहर निकला और वो लड़का निकल के चला गया। 1 साल के बाद जब उसकी एक बेटा पैदा हो गया, जैसे ही पैदा होता है उसके हृदय में होल था। बच्चा ने कोई पाप किया? बच्चा ने कुछ बोला है? नहीं, लेकिन उसका बाप ने किया हुआ जो काम है, कांड है, उसका, वो लड़की का मन का अंदर का दुख की चीज जब बाहर आया, उसने उसको बोला। इसका मतलब उसने क्या किया, उसको एक श्राप दिया, तो जीवन भर तक कभी सुखी नहीं रह सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। एक बच्चा है, उसका सुराग हो गया, लेकिन वो बच्चा को नहीं बचा पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत गंभीर बात है। आज है ना, अपने माँ बाप अपने बच्चा को अपने मुंह से गलत सारा बोल लेते हैं। क्या बोलने के लिए बोला प्रभु ने? आशीष करो, अच्छी बातें बोलो। आज आप माँ बाप होकर अपने बच्चों को गलत सलाह बोल देते हो। क्या बोलते हो? आपका अंदर कुछ ऐसे होता है, तू कभी भी बढ़ेगा नहीं, कभी नहीं सुख रह सकते। आपका मुंह से निकालने वाला एक शब्द आपके बच्चे को कहां मोड़ में आके खड़ा कर देगा, आपको पता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पति पत्नी लड़ता है, पति पत्नी लड़ते हैं, लड़ने के समय पर आप क्या बोलते हो? तू भिखारी है। तुम्हारा मुंह से क्या निकल रहा है? तू भिखारी है। कई शब्द ऐसा आप बोल देते हो, आपको पता नहीं आपको बोलने के समय पर आप क्या बोल रहे हो, लेकिन कौन सा बीज आप बोते हो उधर, कौन सा बीज आप बोते हो। एक बीज से एक बीज और पैदा हो जाता है। अपने जबान को हमेशा ताला लगा के रखो। आपका परिवार में, आपका जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी कारण आप खुद हो।
आज अगर आप उस स्थान में जाना चाहिए, अगर उस स्थान में आप नहीं गया, इसका मतलब यह है आप उसकी जवाबदार, आज की जो भी जड़ है वो आप ही है। आपके बोलने की वजह से, आपका करने की वजह से ये सारी बातें होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है अब्राहम नहीं, दावीद राजा भी है, एक नबी भी है। दावीद क्या है? एक राजा भी है और एक नबी भी है। दावीद आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, अभिषेकित व्यक्ति था, परमेश्वर से चाहत रखने वाला व्यक्ति था। उसको एक समय पर ऐसा हुआ, उनको संदूक लाना था, संदूक उसके घर में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा पीछे जाएगा तो बहुत बड़ा लंबा ये चीज़ है, मैं कट करके बात कर रहा हूँ। जो वो संदूक ला रहा था, लाने के समय पर वो इतना आनंदित था, इतना खुश था, इतना मगन था, वो नाच रहा था। कैसा नाच रहा था मालूम है क्या? ऐसा ही नहीं, आत्मा से भरकर नाच रहा था। उसको खुद को भूल गया वो राजा है। वो राजा का सामने मैं क्या हूं? राजा नहीं हूं। वो सब कुछ भूलकर परमेश्वर के सामने बड़े आनंद के साथ नाच रहा था, गा रहा था। उस टाइम में एक स्त्री थी, वो स्त्री थी, उसका नाम है मिकल। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वो मिकल क्या किया पता है क्या? हम पढ़ेंगे पहले दूसरा शमूएल का किताब 6वां अध्याय 22 वचन 21 वचन से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल की किताब 6वां अध्याय 21 वचन से आगे पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, मिकल उसको दावीद को क्या चीज बताई ताकि उसका अंतिम जीवन भर तक, लास्ट तक वो मां बनानी। वो क्या हो गया? ऐसे ही मरने तक वो बांझ रह गई। पढ़ेंगे। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। पढ़ो। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा के वे भी मेरा कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहरता था। हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। कितना और 23 वचन पढ़ो। 23। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तब कोई संतान न हुई। यस, हालेलुया। एक दास का विरोध बात करना क्या लगता है आपको? मजाक लगता है? उसकी जीवन भर तक, वो मरने तक क्या हुई? वो मां नहीं बन पाई, वो मांझी होकर मर गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आप करते आ रहे हो? आपका जीवन में कैसा करते आ रहे हो? आपको पता है? हम और एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस की किताब 15वां अध्याय 42 से पढ़ेंगे हम। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था,
जो सब्त का एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सबूदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सबूदर के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा। हाँ, ये और कहाँ लिखा है? अभी बोले मखमल, उधर से पढ़ो। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली मखमल की एक चादर को मोड़ ली और शव को उतार कर शव को उतार कर उस चादर में लपेटा, उस चादर से लपटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी, जो कब्र में चट्टान खोदी गई थी, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। वहां पर रखा है। ये इसका मतलब क्या है ना, एक्चुअली अगर देखने के लिए जाएगा, कलीसिया मसीह का एक देह है। कलीसिया क्या है? मसीह का, बराबर है। कलीसिया क्या है? मसीह का देह है। उसको किस तरीके से आप लपटते हो? कैसे लपट रहे हो? उसको नंगा करना? यहां पर ऐसा लिखा है, मखमल की कपड़ा से उसे लपट लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति आपस में अगर प्रेम करते हैं, उसको प्रेम रखते हैं, उसको पाप को उठाता नहीं है, परंतु उसको क्या करते हैं? लपट लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको क्या करना है? लपट लेना है, क्योंकि हम सब एक कलीसिया है, मसीह की एक देह है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कई तरीका की श्राप, कई तरीके की श्राप हम अपनी जो बोलने के कारण, अपनी कोई सोचने के कारण, किसी निंदा करने के कारण, किसी को नीचे गिराने के कारण, किसी का पाप को बताने के कारण, हम अपने आप को ऊपर खुद ही श्राप मांग के ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक कहानी बताऊंगा आपके लिए। कहानी नहीं है, मैं जब बता रहा हूँ कहानी, लेकिन कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है। अगर आप देखने के लिए जाएगा, 1980 से लेकर आपको 1860 से लेकर 1980 तक कितना साल बीच में आए देखो। अमेरिकी की बात कर रहा हूं, जब घटना घटी। और सबसे पहली बात, उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं, दूसरा एक श्राप किस तरीके से उतर आता है। हालेलुया। दूसरा एक श्राप किस तरीके से उतर आता है? जो कंगालों को, एक कंगाल है और दूसरा एक विधवा है, लाचार है। लाचार को लूटना, कंगाल का उसका और कंगाल बनाना, और विधवा का ऊपर तुम अन्याय करना। मतलब बहुत सारे क्या है, उनके पास ताकत नहीं है, उनकी चीज को लूट के लेना, उसको करना, ये सब करने। इनकी दुहाई जो है, जो कंगाल का दुहाई, जो एक भिखारी का दुहाई, एक विधवा का दुहाई, जैसे वो दुहाई करते हैं, जो व्यक्ति उसका विरोध ये सारे बातें करते हैं, वो दुहाई जल्दी जल्दी जाकर परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, उसका उत्तर भी आपके पास आ जाता है। उसका एक मिसाल है, एक कंगालों का, एक गरीब का, एक लाचार का, एक विधवा का, जो एक उदाहरण है अमेरिका शहर का जैसा शहर में बोया गया, बोया वो लिखा है, एक गिनीज दाखले में लिखा है वो बात को। उस समय पर वहां का जो प्राइम मिनिस्टर एक वादा किया था कंगालों से और गरीबों से, विधवाओं से, मैं जिस जगह पर आ जाऊंगा तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करेगा कर कर उसने वादा किया। वादा करने की बाद वो मुखार लिया, वो कोई भी काम उसने नहीं किया। उसमें लिखा गया 1860 से लेकर 1980 तक
क्या हुआ? अगर आप गूगल सर्च करेगा आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। एक एक प्राइम मिनिस्टर वहां से जो बनाता गया, अमेरिका शहर का एक एक प्राइम मिनिस्टर बनाता गया, कोई नहीं तो कोई उसके लिए हानिकारक बना, कोई गोली से उड़ाया गया, कोई उसको चकरा के चला गया। ऐसा करके सब एक से एक मरते गया, एक से एक मरते गया। और 1980 में रिगाम करके एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना। रिगाम, उसका नाम क्या है? रिगाम करके एक प्राइम मिनिस्टर बना। उसने प्राइम मिनिस्टर बनने के टाइम में अपने पद को स्वीकार करने से पहले उसने उस दुहाई को पहले देखा था, जो कंगालों का, गरीबों का, जो विधवाओं का जो वादा किया था, वादा उसने वो लोग ने पूरा नहीं किया। इसके लिए एक महासभा में गया, जो प्रार्थना सभा में गया, उसने वो उसका एक दास का पास जाकर बोला, इसके लिए क्या रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक किसी का मरण होते जा रहे, मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसके कारण क्या है? उस परमेश्वर के दास ने उसने कहा 1860 से लेकर 1880 तक, यहाँ पर 1980 तक एक ही चीज हुआ, जो किया वो नहीं किया गया। इसी के कारण ये परमेश्वर का श्राप आ चुका है, एक से एक खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने ये डिक्लेयर किया, मैं पहला वो चीज़ को करूँगा जो अमेरिका में पहला जो प्रधानमंत्री किया गलत, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो पूरा कर रिगाम करके एक व्यक्ति ने उसने पूरा किया। उसका वजह से अमेरिका शहर में प्राइम मिनिस्टर बनना बंद हो गया, उसको खत्म होना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत चीज़ ऐसा करते हैं, अपने आप को ऊपर उस श्राप को आके खड़ा कर देते हैं। भाई बहनों, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आपका जीवन में अगर बहुत सारी संकट को अगर आपका सामना कर रहे हैं, वो सामना करना एक ही चीज़ है, वो है एक अभिषेकित दास को छूना, उसको बोलना, इससे बढ़कर नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा है, अपना उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 से 8 तक कैसा बोला, अब्राहम का जो 7 आशीष में वो छठवां जो बात ये है, जो तुम्हें आशीष करेगा मैं तुम्हें आशीष करूँगा, जो तुम्हें कोसेगा मैं उसे क्या करूँगा? श्राप दूंगा। सभी आ गया, अब्राहम की द्वारा सारे लोग आया है, सेवकाई में आया है, अभिषेक की दास आया है, सारी चीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए बहुत सारे लोगों का प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आता है, उत्तर ही नहीं आता है, ऐसे ही रह गया। क्यों? इसके लिए एक ही कारण है, आपको उससे छुटकारा पाना है। वो चीज से क्या करना पड़ेगा? जैसे अमेरिका शहर का रिगल नाम की व्यक्ति ने जो जाकर वो चीज़ को कबूल किया, ये चीज़ ऐसा हुआ था, इसके लिए मेरे को क्या करना है, उसने सिर्फ जो उसने परमेश्वर के दास ने उसका मुंह से उससे बोला, उसने पूरा किया। उसका बाद अमेरिका शहर में कोई भी प्रधानमंत्री किसी की गोली की निशान नहीं बना। क्यों बना? एक्चुअली ये करने के लिए भी इसको कारण था। रिगम को, ये रिगम जो मैं एक चीज बोलना भूल गया मैं, ये रिगम जो प्रधानमंत्री बना ना, उसके साथ उसका मन का अंदर बहुत अच्छी बातें थे, मैं देश को बनाने की बातें थे, उसके क्या उसके भी निशाने बनाया गया। जब उसको बंदूक से उड़ाने के लिए जा रहा था, वो जो हृदय की साइड में से उसको गोली लग गई, उसको भी खत्म करने गया था, उसको निशाने लगाया था एक, और निशाने छूटकर साइड में आ गया, एक साइड में लग गया, वो बच गया। बचने की बाद उन्होंने इंक्वायरी किया ऐसा क्यों हुआ, तब जाके उसको पता चला ये कंगालों को लूटा है, लाचार लोगों को लूटा है, विधवा लोगों का हक लूटा है। उनकी दुहाई, उनका जो प्रार्थना है, उसका चिल्लाहट है जो है, वो मेरे तक पहुंच गया है, प्रभु के पास पहुंच गया। उसके कारण ये श्राप इस देश में आके पहुंच गया। और उसने वो चीज को पूरा करने के बाद रिगाम करके प्रधानमंत्री बच गया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आपको बचना है, ये सारी चीज़ों से बचना है, और यहाँ पर भरपूर जीवन, वहाँ पर अनंत काल के जीवन अगर आपको चाहिए, तो आप अपने आप को जांच कर देखो, आप किसका विरोध क्या क्या किया है।
आपका पड़ोस के ऊपर क्या किया है, आपके दोस्त का, आपका भाई के ऊपर क्या किया, आप अपनी कोई भी क्यों ना हो, मैं ये नहीं बोलता हूं वो आपका कलीसिया का दास क्यों ना हो, ना कोई और क्यों ना हो, और किसी के विरोध आपने क्या बात किया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल में अगर आप पवित्र शास्त्र में देखने के लिए जाएगा तो जो भी परमेश्वर का दास का विरोध बात किया है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु ने एक फेमस प्रॉमिस लैंड किया, कनान देश। मिस्री से जब छुड़ा के जाने के समय पर उसने क्या किया, प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें क्या दूंगा, दूध और मध बहने वाला देश दूंगा। लेकिन दूध और मध बहने का देश में 12 लोगों को गया था, 12 लोग में 2 लोग पहुंच गया। वहां पर क्या देखा उसने, वहां पर दानव लोग हैं, सूरवीर लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कभी भी हमारे लिए प्रभु ने एक आशीष की मूल कारण हमें बनाया है। अगर आप वो मूल कारण आप अगर नहीं है, इसके कारण हमारा ही गलती है। मैं अपने आप को लगाकर आपसे बात कर रहा हूं। जो मुझे बनना चाहिए वो भी मैं नहीं हूं, आप जो बनना चाहिए आप वो नहीं हो। हम कौन हैं, उसके राजदूत लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परिस्थिति ऐसे भी विश्वासी लोगों को हम किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। हमारा सामने आके हाथ फैलाना चाहिए, हम जाके किसी के हाथ फैला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए बात को गंभीरता से देखो, आप जांच कर देखो। ये किसी लिए आपने अगर किसी का विरोध अगर बात किया है, किसी का विरोध अगर बात किया है, आपको अगर वो बात समझ में नहीं आया था, वो गलत बोला, आप उससे साके जाके मेल मिलाप कर लो, आप बताओ। प्लीज किसी और को बताने के लिए मत जाओ, 4 आदमी को बताने के लिए मत जाओ। अगर बताएगा, वो प्रभु को दास को मालूम नहीं तुमने क्या बोला, लेकिन उसका जो अभिषेक किया उसको पता है, उसने देख लिया तुमने क्या बोला है, और आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपको ऊपर क्या उतर आया है। प्रेज द लॉर्ड। धीरे 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 कर कर क्या होएगा, लास्ट मोमेंट में चला जाओगे। अगर आपको उसकी सामना करना हिम्मत नहीं है, हम कर नहीं सकते, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपको लगता है वो गलत कर रही है दास करके, अगर मालूम पड़ता है, उसके लिए तुम क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो उसके लिए, उसे ब्लेस करो, प्रभु इसको सही कर ताकि ये सही सामान देके, प्रार्थना करो, उसका विरोध बात मत करो। हम बाइबल में हर एक जगह में देखते हैं, स्वर्ग से आग लेके आने वाला परमेश्वर के दास को विरोध बात करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक के जीवन में कुछ नहीं तो कुछ चल रहा है, और आपको अच्छा बोलना सीखो, अच्छी अच्छी बात बोलना सीखो, आशीष करना सीखो, शराब मई वो आशीष करना सीखो। हर बात के लिए आपको उसको आशीष करना है। बोलो ना, भविष्यवाणी करो ना, क्या तकलीफ होता है आपको बोलने में, अपने बच्चे के ऊपर, आपका सगा संबंधी के ऊपर, आपका पड़ोस के ऊपर, आप बोलो ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल मैं एक जगह में बैठा था, मेरे को एक आदमी ने बोला ऐसे ऐसी बात है, तो उसको बोला तुम्हारा जो बिल्डिंग है वो जुड़ना हो चुका, अभी रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। उसने बोला हाँ मैन, मेरे लिए हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अच्छा बोलना सीखो, आपके बच्चे के ऊपर है ना अच्छा भविष्यवाणी बोलना सीखो, श्राप नहीं बो। आपने बोया हुआ चीज उनके लिए क्या तकलीफ को लाएगा, आप आपके आंखों के सामने आप देखने लगोगे। प्रेज द लॉर्ड,
एक माँ एक बेटी को बोलती है, इतना साल हो गया तुम्हारा शादी नहीं हुआ, जब क्या मालूम पता नहीं है मेरा खून कितना तक पीते रहेगी, मेरा पास ही रह जाएगा क्या वैसा। अरे उसको आशीष करो, आने वाला दिन में हो गया, तुम्हारा समय खत्म हो गया, अभी तू एक अच्छा घर में जाने वाली है, प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा एक वर रखा है, उसका बेटा को भेजने वाला है, वो शादी करके आगे जाएगा, तू सुख रहेगा, खुश रहेगी, आनंदित रहेगी। क्यों नहीं बोलते? नहीं, गलत ही आएगा, सबसे पहला गलत ही आएगा, अच्छा बोलना नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग प्रार्थना करते हैं ऐसा देख के? नहीं, पड़ोस में जाके बात करना आता है, वैसा किया वैसा किया वैसा किया वैसा किया। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु का दास है, वो उसका कलिशे का बार ऐसा लिखा है, वो बोलता है लोगों को किसी का बुराई करने का समय कहां से मिलता है, क्योंकि मेरा पास प्रार्थना करने के लिए भी समय कम है, उतना मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरा पास समय कम है, तो लोगों का पास ये चुगली करने का समय कहां से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, आपका पास, आप प्रभु का बच्चे हैं, उनका बेटा और बेटी हैं, प्लीज़ अब एक ही चीज़ के लिए, अगर आप किसी को आपको वो अच्छा नहीं लगता है, आप उससे प्रसन्न नहीं करते हो, आप उससे मिलना ही नहीं चाहते हो, अगर ये बात को लेकर किसी और के पास जाकर 2-2 घंटा उसके बारे में बुराई करने से अच्छा है उनके लिए 15 मिनट 20 मिनट जाके प्रार्थना कर देखो, उसके लिए प्रार्थना कर देखो, उसको दुआएं कर देखो, परमेश्वर से उससे मांग कर देखो। अगर आपको प्रसन्न भी नहीं है तो उसको प्रभु को बोल कर देखो, मैं उसको इच्छा नहीं रख सकते, मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरे को बदलो ताकि भाई को तो बनाओ, मैं इससे प्रेम रखता हूँ, एक करके तो देखो। और ऐसा भी तुम्हारा समय है ना व्यर्थ में गवा रहे हो, इससे अच्छा क्या करो, अच्छाई में जाओ ना, बुराई क्यों, अच्छाई में जाओ। शैतान यही चाहता है, कोई तो कोई चीज मुझे मिले, इसके ऊपर ये चीज आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या करना है, किसी के बारे में बुराई नहीं करना है, किसी के बारे में निंदाई नहीं करना है। अगर करते हो अपने आप के ऊपर आप श्राप को लाकर खड़ा कर देते हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस।